सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में छिड़ी चर्चाओं के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मजाकिया अंदाज में ये कहा कि क्या इस्लाम भगवान कृष्ण से पहले आया था, क्योंकि गुजरात वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा किया। भाजपा समर्थक रोशन सिन्हा ने अनुराग ठाकुर का ये वीडियो पोस्ट किया। अक्सर नफरत भरे कंटेंट को आगे बढ़ाने वाले अकाउंट जयपुर डायलॉग्स ने भी ये क्लिप इसी क्लेम के साथ पोस्ट की। हालांकि साल 2021 में गुजरात स्थित मीडिया आउटलेट वाइब्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में गुजरात वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सज्जाद हीरा का एक बयान है। उन्होंने साफ किया था कि वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका में किसी भी भूमि के लिए अदालत में कोई आवेदन नहीं किया है। एक याचिका अमरेली जिले के शियालबेट के बारे में थी, जो कि वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं बल्कि एक निजी सुन्नी ट्रस्ट द्वारा दायर की गई थी और नियम अनुसार गुजरात वक्फ बोर्ड केवल उपस्थित था। भाजपा सांसद पूनम मादम ने भी बयान जारी करते हुए वायरल दावे का खंडन किया था। મને લાગે છે કૃષ્ણનગરીની વાત જે ઉલ્લેખ મીડિયામાં આવ્યો છે એના લીધે થઈને કંઈક કન્ફ્યુઝન ઊભું થયું છે। મને સોશિયલ મીડિયામાં પણ ટ્વિટરમાં ઇન્સ્ટામાં ઘણા હરિભક્તોના મને કન્સર્ન્સ એમને એક ચિંતા હોય એ પ્રકારના પણ મેં પણ પોતે પણ એમની પોસ્ટ જોઈ, એ ચિંતા જતાવતા હોય એ પ્રકારની એમની વાત પણ મેં જોઈ। મીડિયાના પણ જે રેફરન્સીસ હતા એમાં પણ એ વાત સાચી છે કે કૃષ્ણનગરીનો ઉલ્લેખ થાય એટલે આપણે બેટ દ્વારકા જ વિચારીએ, પણ અમારી પાસે મેં તાત્કાલિક જ આપણા કાનૂન મંત્રી સાથે વાત કરી, અમારા કલેક્ટરશ્રી સાથે વાત કરી। અત્યાર સુધીમાં અમારી પાસે જે ડિટેલ્સ આવી છે 24 તારીખની આવી કોઈ પેટિશન અથવા એપ્લિકેશનની એ એટલી જ છે કે સીઆર બેટ કરીને આવા ટાપુઓ છે 2 જે જાફરાબાદ તાલુકામાં છે અમરેલી જિલ્લામાં, અને એની આવી કોઈ પેટિશન હતી જે વેકેશન બેન્ચમાં રેફર કરવામાં આવી। એટલે આ કૃષ્ણનગરીની વાત ત્યાં કેવી રીતે એડ કરવામાં આવી છે, કોઈએ બેટ સાંભળી અને કદાચ બેટ દ્વારકા જ વિચારીને આ લખી નાખ્યું હોય તો મને ખબર નથી, પણ અત્યાર સુધીની જે માહિતી છે એ માહિતી એટલી જ છે કે આ આખો કિસ્સો જે છે એ અમરેલી જિલ્લાનો છે। गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड का नाम याचिकाकर्ता में नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट में था, और तो और शियालबेट अमरेली जिले के अंतर्गत आता है और बेट द्वारका देवभूमि द्वारका जिले के अंतर्गत। यानी ये सारी गड़बड़ बेट शब्द को लेकर थी, क्योंकि इन दोनों ही द्वीप में बेट शब्द आता है। अब तो ये बात चौंकाने वाली भी नहीं है कि जब 2021 में इस दावे को लेकर खुद एक भाजपा सांसद ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था, फिर भी साल 2025 में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने फिर इस गलत दावे को संसद में दोहराया।